यूपी के बागपत में 200 किलो आरडीएक्स मिलता है और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसका नेशनल मीडिया में कोई जिक्र ही नहीं है। आरडीएक्स समझ रहे हैं ना आप, जो पुलवामा में अटैक में यूज हुआ था, जो सुसाइडर बॉम्बर था पुलवामा में, वो उसने आरडीएक्स का यूज किया था। आप 1993 का मुंबई बम ब्लास्ट देख लीजिए, पार्लियामेंट अटैक देख लीजिए, सब में आरडीएक्स का यूज हुआ था। तो बागपत में 26 अगस्त को 200 किलो आरडीएक्स पकड़ा जाता है और ये बस में पकड़ा जाता है। और बस कहाँ जा रही थी? बस मुजफ्फरनगर से दिल्ली के लिए जा रही थी। उस बस में से 2 लोगों को पकड़ा गया था, जिसमें एक का नाम मोहम्मद उजर था, दूसरे का नाम मोहम्मद शहनवाज था। ये लोग प्लानिंग के साथ आरडीएक्स दिल्ली लेके जा रहे थे और ये कोई आम सामान नहीं है कि पैकेट में पैक किया, बस में रखा और दिल्ली चल दिए। आप ये सोचेंगे कि ये पकड़े कैसे गए, तो यूपी पुलिस और एटीएस को इंटेल मिला था और इन दोनों ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया और उसके बाद इनको बागपत में पकड़ लिया गया। इंटेल कहां से मिला था? इंटेल मिला था पंजाब से, क्योंकि पंजाब में एक दिन पहले 25 अगस्त को बाटला में कुछ एक्सप्लोसिव मिला था जिसमें बम था और आरडीएक्स था, और वहां से इंटेल मिला था कि दिल्ली एनसीआर को दहलाने की कोशिश की जा रही है और कुछ तो है जो यूपी से दिल्ली के लिए जा रहा है। तो तभी इन लोगों ने, यूपी पुलिस ने और एटीएस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया और इनको पकड़ लिया। पर दुख की बात यह है कि मिनिस्ट्री मीडिया ने इसे कहीं पे भी कवर नहीं किया है। और कुछ टाइम से आप लोग सुन रहे हैं कि दिल्ली में बार बार स्कूलों को धमकी दी जा रही है, द्वारका के या अन्य किसी स्कूलों को धमकी दी जा रही है, मेल आते हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि बहुत सारे मेल फेक हैं, लेकिन अगर सोचो कि सच में कोई मेल सच हुआ तो क्या होगा। अक्षयधाम आपको याद ही होगा, तो क्या पता फिर से धर्म के आधार पर दंगे भड़काने की साजिश हो रही हो, क्योंकि पुलवामा उसमें भी धर्म के आधार पर नाम पूछ कर मारे गए थे। और ये बात खुद पीएम मोदी ने भी बोली थी कि इस चीज का इस्तेमाल भारत में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए किया गया, ताकि धार्मिक भावनाएं आहत हो और लोग आपस में लड़े मरे। यही कोशिश भी इस बार भी हो सकती है और ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। यदि आप इसे इग्नोर कर रहे हैं तो भारत में इतिहास में जितने भी बम ब्लास्ट हुए हैं तुम उनकी सबकी उठा के देख लिए, सब में आरडीएक्स का यूज हुआ था। और पुलवामा में जो आरडीएक्स यूज हुआ था वो 80 से सिर्फ 100 किलो था और ये 200 किलो था। सोचिए अगर ये दिल्ली पहुंच जाता तो क्या होता। यहाँ पे पॉलिटिक्स से हटके सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और सबको मिलकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर देश ही नहीं रहेगा तो पॉलिटिक्स किसके साथ करोगे। जय हिंद, जय भारत।